प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्यामिति की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि हम 4.2 के जो क्वेश्चन हैं उनकी रचना कैसे करेंगे। उसमें हमें दिया गया है कि यदि हमारे पास एक चतुर्भुज बनाना हो जिसमें 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए गए हों तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम ये कह सकते हैं कि हम पहले एक त्रिभुज बना लें, विकर्ण बना लें और फिर दूसरा त्रिभुज बना दें, या हम दूसरे मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। विकर्ण हमारे पास जो होंगे वो एक दूसरे को किसी भी चतुर्भुज में होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी 2 विकर्ण होंगे उनसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी एक विकर्ण के लिए, और फिर दूसरे विकर्ण को बनाने के लिए कि वो दूसरा विकर्ण कहाँ होगा, हम उस विकर्ण को फिर चाप के द्वारा देखेंगे कि वो दूसरा विकर्ण कहाँ होगा, उसको फिर हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज के लिए काम करते हैं कि चतुर्भुज है जिसको नाम दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 पार्ट है, और इसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज है आपके पास, चतुर्भुज LIFT। LIFT की रचना करनी है। क्या रचना करनी है, हमें जो दिया गया है उसके आधार पर इसको बनाना है। तो दिया क्या है हम उसको लिखते हैं। LI 4 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट है IF, उसमें हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, थर्ड है TL, वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर, फोर्थ LF 4.5 सेंटीमीटर, और लास्ट में हमारे पास IT 4 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास यदि हम एक रफ चतुर्भुज बनाएं तो वो कैसे होगा। हम यहाँ कहते हैं ये L है, I है, F है और T इस तरह से है। तो हम ये देखेंगे कि LI कितना है, 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है और TL 2.5 सेंटीमीटर है। LF ये विकर्ण है जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, और IT जो आपका ये दूसरा विकर्ण है इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक भुजा जो ये है वो नहीं दे रखी, 3 भुजा और 2 विकर्ण दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक विकर्ण और 2 भुजा लेकर के एक त्रिभुज बनाएंगे। अब सबसे पहले हम चाहे तो LI को खींच लें, एक विकर्ण LF को खींच लें, या IF को भुजा को खींच लें। तो सबसे पहले हम विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण हमारे पास ये एक लाइन हम इस तरह खींचेंगे और इस लाइन पर हमारे पास ये L और यहाँ F मार्क कर देते हैं, और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कट करेंगे, लाइन खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, L और F मार्क कर देंगे। ये विकर्ण हो गया। अब हम ऊपर लेते हैं, L के ऊपर या नीचे लेंगे I, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से L को लेंगे और इसको केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे इस तरह से। दूसरा चाप हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का IF, तो F से I के लिए 3 सेंटीमीटर लेना, फिर इसको केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे और वो 3 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा I। तो ये यदि हम यहाँ से इनको मिलाते हैं इस तरह से, तो हमारे पास एक त्रिभुज बनता है LIF, जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज बना गया। अब हमें जो ऊपर वाला बिंदु निकालना है T, वो कैसे आएगा।
तो ये जो विकर्ण हम यहाँ से एक विकर्ण ऐसे बनाएंगे तो उसकी विकर्ण की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से केंद्र मान के इसको और 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे यहाँ कहीं जहाँ भी होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एफ टी। एफ यहाँ है तो टी यहाँ कहीं होगा, तो एफ टी को लेकर के फिर एक यहाँ केंद्र मान के यहाँ इसको चाप लगा दो, तो ये एफ टी पॉइंट आएगा। और फिर यहाँ से हम एल टी को जो मिला देंगे और टी को एफ से मिला देंगे, तो ये आएगा 2.5। और ये जो हमारे पास विकर्ण आया ये 4.5 सेंटीमीटर हमने खींचा। इस तरह से हमारे पास ये चतुर्भुज बना जिसमें हमारे पास 3 भुजा और 2 विकर्ण मालूम थे। इसका सेकंड पार्ट उसी तरह का है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें का सम चतुर्भुज बनाना है। तो सेकंड पार्ट को मैं फिर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज का जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया BEND। और ये सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण अलग हो सकते हैं। तो सम चतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होंगी, एक विकर्ण बड़ा और एक छोटा हो सकता है। लेकिन यहाँ सम चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित भी होता है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये एक इसकी विशेषता होती है। तो जो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, 2 विकर्ण दिए गए हैं, एक BN दिया गया है, और यदि हम इसको BEN और D कह दें, ठीक है, तो BN हमें दिया गया है 5.6 और ED दिया हुआ है 6.5। तो इस टाइप के हमारे पास हमें क्या पता चला कि ये जो 2 विकर्ण हैं वो बाकी भुजा नहीं दे रखी, तो हमें ये हिंट दे तो दिया कि सम चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं विकर्ण के अलावा। विकर्ण दोनों की लंबाई अलग अलग होती है और उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों विकर्णों को लेके लंब समद्विभाजित खींचते हैं और जहाँ उसकी लंबाई काट करेगी वहाँ उनको मिला देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ED है ये 6.5 की लेंथ हम खींच लेते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब रेखा में यहाँ पर जो दूरी है वो है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और इसको हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं ED। ये ED है, लेकिन ED पर लंब बनाना है, लंब समद्विभाजित बनाना है। कितना बनाना है, तो लंब समद्विभाजित बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो ये रेखाखंड है इसके 2 हिस्से बनाने हैं। तो क्या बनाते हैं, यहाँ केंद्र मान के चाप लगाते हैं ऊपर, फिर नीचे भी लगता है, फिर इसको केंद्र मान के चाप लगाते हैं ऊपर और फिर नीचे भी लगाते हैं, और इनको यदि हम मिला देते हैं तो इस तरह से ये ED के 2 बराबर भाग आ जाएंगे। ये अब हमारे पास जो BN की दूरी दी थी, तो BN की दूरी ऊपर और नीचे बराबर बराबर होगी। जैसे यहाँ हम O लिख दें तो OE और OD दोनों बराबर हैं, ऐसे ही OB और ON भी बराबर होगा। और ये BO हम लिखेंगे BO बराबर BN, वो 1/2 और BN होगा। यहाँ मतलब 1/2 BN का मतलब 5.6 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ से 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम दूरी लेंगे, कंपास में भरेंगे और 2.8 2.8 यहाँ ऊपर और 2.8 नीचे हम मार्क कर देंगे। ये बराबर होगा यहाँ B और यहाँ N हो जाएगा। B को E से मिलाएंगे, B को D से मिलाएंगे, फिर D को N से मिलाएंगे और E को N से मिलाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये सम चतुर्भुज बनेगा जिसकी जो विकर्ण है वो एक विकर्ण 6.5 है तो दूसरा 5.6 सेंटीमीटर होगा। और इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो किसी भी मेजरमेंट की हो, किसी भी दूरी की हो, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आपकी सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे, हमने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ले लिए और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आज हम
क्लास 10 टू क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 चतुर्भुज की रचना, जिसमें हमें 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए हों, उनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि पिछली भी एक्सरसाइज में हमने किया है, तो इसमें भी इन चतुर्भुज को कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसने कहा है कि जैसे चतुर्भुज LIFT की रचना करो, जिसमें हमें विभिन्न भुजाओं की लंबाई और 2 विकर्णों की लंबाई दी गई है। इसके आधार पर हम इस चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम जो विकर्ण है, एक विकर्ण को बनाएंगे, और विकर्ण हमारे पास जो है वो एक 4.5 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। यदि हम इसमें आइडिया के लिए एक रफ़ फिगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, क्योंकि रफ़ फिगर हमारे पास क्या होगी, कुछ इस टाइप से हम बना देते हैं बिना ड्रॉ किए। ये L कह दें या I कह दें, ये F और ये T। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि LI कितना है, 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है, LF ये विकर्ण 4.5 सेंटीमीटर है, और IT जो दूसरा विकर्ण है उसकी जो लंबाई है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक विकर्ण हम ले लें। तो सबसे पहले एक विकर्ण ले लेते हैं LF। तो LF की लंबाई हमारे पास जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं बीच के में शीट के, और ये रेखा इस तरह से हम बनाएंगे, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं L। तो L से ये दूरी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, और इसको यहाँ निशान लगा देते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर में ये बिंदु आपके पास F आ गया। अब दूसरी जो हमें भुजा खींचनी है LT और LI, वो हमें लेनी है। LT हमारे पास जो है वो T ऊपर ले लें या I ऊपर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यदि LT लेंगे तो 2.5 हम यहाँ से इसको नापेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ नाप लें। तो ये हमारे पास कंपास में हमने मेजर कर ली डिस्टेंस को, और LT यहाँ हम एक चाप लगा देंगे। LI हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 को यहाँ से नापेंगे, और L को ही केंद्र मान के नीचे हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। उसके बाद IF हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर ये इस तरह से हम चाप लगाएंगे, नापेंगे, और F को केंद्र मान के हम यहाँ एक चाप लगा देंगे। ये जो बिंदु हमारे पास आया है वो I आ गया। यदि LI को हम मिला दें तो LI और फिर FI हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम जो चौथा बिंदु हम T ले रहे हैं, TI से कितनी दूर है उसको नापेंगे। T और I 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को नापने के लिए फिर हम स्केल और कंपास को यूज करेंगे, और 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हमने भरा, और यहाँ से I को केंद्र मान के इस चाप को काटेंगे। इस तरह से ये हमारे पास T बिंदु आ गया। तो TF को मिला दें, और T को फिर L से मिला दें। इस तरह से हमारे पास जो कहा गया कि चतुर्भुज बनाना, उस तरह से हमारे पास चतुर्भुज बन गया, जिसमें हमारे पास दोनों विकर्ण हम बनाएंगे। दोनों विकर्ण में इनकी लंबाई लिखेंगे। LI कितना था, 4 सेंटीमीटर,
IF 3 सेंटीमीटर, LT 2.5 सेंटीमीटर और हमारे जो विकर्ण थे वो एक 4.5 सेंटीमीटर था, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी। इस तरह से हमारे पास जो हमें चतुर्भुज बनाना था वो बन गया। अब दूसरे चतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। यहाँ हमें दो विकर्ण दिए गए हैं, तो यहाँ हमारे पास समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण अलग अलग होंगे। और विकर्ण की विशेषता ये होगी कि यहाँ हम यदि इसको B, E, N और D कहें तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण अलग अलग होंगे। यहाँ विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को लंब समद्विबाहुत काटते हैं। लंब समद्विबाहुत का मतलब है एक विकर्ण बना दें और दूसरे को उसके लंब समद्विबाहुत बना दें, तो हमारे पास ये दोनों विकर्णों की सहायता से ही समचतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक विकर्ण लेना है और एक विकर्ण को खींच के एक दूसरा विकर्ण हम बनाएंगे जो पहले विकर्ण के को समद्विबाहुत करता है। अब एक विकर्ण हम ले लेते हैं जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। 6.5 को हम यहाँ एक बिंदु मार्क कर लें। 6.5 कैसे नापेंगे, ये देखो 6.5 हमारे पास ये आ गया। अब एक बिंदु हम ले रहे हैं DE है, तो D यहाँ ले लेते हैं और E यहाँ ले लेते हैं। DE हमने लिया है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे कि इसमें जो दूसरा विकर्ण होगा वो इस पर लंब होगा। अब लंब कैसे खींचते हैं ये भी ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ से इस रेखाखंड के आधे से ज़्यादा दूरी भरेंगे कंपास में और इसके लिए हम ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे। इस तरह से चाप लगाएंगे और ये हमारे पास जो रेखाखंड था DE उसका लंब समद्विबाहुत आ जाएगा। यदि हम इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये हमारे पास विकर्ण दूसरा विकर्ण हो जाएगा, आ जाएगा। और दूसरे विकर्ण में कितना हमें लेना है, दूसरा विकर्ण हमें दे रखा है कि ये 5.6 सेंटीमीटर, लेकिन यदि हम इस बिंदु को O मार्क कर दें तो ये DE का मध्य बिंदु है, ऐसे ही OBN का भी मध्य बिंदु होगा। तो यदि हम BO को देखेंगे, BO या यहाँ से हम नीचे पॉइंट लेंगे ON, वो 5.6 का आधा होगा, जिसको लिखोगे 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें 2.8 सेंटीमीटर O को केंद्र मान के ऊपर कट करना है और इतना ही नीचे। तो 2.8 कहाँ है, ये 2.8 हमने 2.8 पे लिया पॉइंट, कंपास की नोक रखी और ऊपर से पेंसिल को इस तरह से मिला लिया। यदि हम यहाँ O बिंदु को लेकर ये चाप ऊपर और इतना ही चाप नीचे लगाएंगे तो ये हमारे पास बिंदु B, चाहे तो हम B नीचे ले लें, यहाँ इसको B ले लेंगे, B, E, N और D, या N मार्क कर देते हैं। इस तरह से यदि हम D को B से मिला दें, E को N से मिला दें और सेम उसी तरह से इन रेखाखंडों को भी आपस में मिला दें तो ये हमारे पास समचतुर्भुज बन जाएगा, जिसकी सारी भुजाओं का हमें नाम नहीं मालूम लेकिन दोनों विकर्ण का मालूम है। जो विकर्ण एक दूसरा हो गया 6.5 और दूसरा हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, जिसमें ये ऊपर नीचे की दूरी जो होंगी वो उसकी आधी होंगी। यहाँ हम कहेंगे कि ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये इसके भी बराबर है। इस तरह से हमारे पास ये अभिष्ट समचतुर्भुज बन गया।